की मांग अभी चली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी चली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते। नहीं किसी मैं राहुल सुतार, सचिव सार्वजनिक क्षेत्र ठेका समिति कर्मचारी संघ विंटक। आज हम यहाँ पर मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना के समस्त डीडीसी सहायक यहाँ पर तीसरे दिन 2 घंटे सामूहिक कार्य बहिष्कार के लिए एकत्रित हुए थे, जिसमें सभी भाइयों ने इस बारिश के मौसम में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने प्रदर्शन को उग्र बनाया। सरकार की 3 दिनों के बाद में भी अभी तक जो कुंभकर्णी की नींद है वो नहीं खुली है। मैं सरकार को और प्रशासन को चेताना चाहता हूँ और साथ में ये कहना चाहता हूँ कि कल से हमारा ये संपूर्ण कार्य बहिष्कार होगा, जिसमें समस्त कर्मचारी सुबह 8 बजे से 2 बजे तक यहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे। फिर भी अगर सरकार नहीं चेतती है और प्रशासन अगर इसके लिए कोई उचित कदम नहीं उठाता तो 3 दिनों के बाद में हम समस्त कर्मचारी यहीं पर 24 घंटे का प्रदर्शन करेंगे और साथ ही इनमें से हमारे कुछ भाई भूख हड़ताल पर भी उतरने के विचार में हैं। तो मैं प्रशासन को चेताना चाहता हूँ कि प्रशासन अगर जल्द से जल्द कोई उचित फैसला लेती है तो ठीक है, अन्यथा अगर जनता को किसी भी प्रकार के कोई भी हानि या नुकसान होता है उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। उसके ऊपर निगरानी रखते हैं, साथ ही वो हमारे कर्मचारियों के साथ में धोखा करके और ठेकेदारों से मिली भगत करके अपने खुद के लाभ के लिए कर्मचारियों के साथ में धोखा कर रहे हैं। वो कर्मचारियों के साथ में नहीं, अपने परिवार के साथ में भी धोखा कर रहे हैं, लेकिन उनको ये समय रहता समझ में नहीं आ रहा। आज कुछ कर्मचारी की अलग सोच, कुछ की अलग सोच है, लेकिन आज हमने देखा यहाँ पर अभी थोड़ी देर पूर्व इधर से समस्त अस्पताल के ठेका श्रमिकों द्वारा एक विशाल रैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें अगर उसको देखा जाए उस रैली के ऊपर या फिर संपूर्ण जो प्रदर्शनकारियों को देखा जाए तो कहीं पर यूँ लगता है कि गांव की संपूर्ण जनता उस प्रदर्शन में शामिल है। लेकिन फिर भी प्रशासन की जो नींद है उस पर हमें शर्म आती है कि वो कर्मचारियों की जायज मांगों के लिए भी कोई उचित कदम नहीं उठा सक रहे। आज सरकार कई प्रकार के राहत शिविर ये वो लगा रहे हैं और हमें हंसी आती है कि उन राहत शिविरों के अंदर ऐसी चीज़ें भी हो रही है जिनकी शायद वो तो आम जनता स्वयं कर सकती है। अगर आप देना चाहते हैं ना तो उनको उनकी मेहनत का उचित दाम दोगे तो वो सारी चीज़ें स्वयं कर लेंगे। आज कर्मचारी कहने में शर्म आती है कि जो 6,666 रुपये प्रति माह वेतन मिलता है, आज उदयपुर में कहीं भी रहते हो कमरे का किराया 3,000 से 4,000 रुपये होता है। उसके बाद में प्रतिदिन का खर्चा 100 से 200 रुपये तो एक न्यूनतम है। अगर हमारे साथ में माता पिता भाई बहन पत्नी या बच्चे हैं तो उनका गुजारा ही 6,666 में सोच के देखो। कर्मचारी वर्ग आज अगर सड़कों पे आकर प्रदर्शन कर रहा है, हम नहीं चाहते कि आम जनता परेशान हो, लेकिन हमारी भी है ना मजबूरी है कि हमको सरकार को जो सोई हुई है ना उसको जगाना पड़ रहा है। और सरकार आज भी नहीं जाग रही है तो हम और भी कहते थे, इतने समय से मेहनत करी फिर भी सरकार उदासीन है। हम आज ये कह देते हैं, इतने वेतन के अंदर ना तो घर चलता है ना आज के समय में गुजारा होता है। अगर सरकार यही चाहती है तो हम 3 दिन सिर्फ 6 घंटे यहीं पर खड़े रह के कार्य का बहिष्कार करेंगे, लेकिन चौथे दिन से 24 घंटे का यहाँ पे हड़ताल भी होगी, भूख हड़ताल भी होगी और ज़रूरत पड़ी तो इस प्रदर्शन को और बड़ा बनाकर इस प्रकार से किया जाएगा, उसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी और सरकार की होगी। धन्यवाद, आप सभी पधारे। हम यही चाहते हैं कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लो, समय पर आओ। सरकार अगर इसी तरीके से करती है
तो फिर अगर नहीं हो तो आने वाले समय में जो भी लापरवाही होगी या आम जनता को किसी भी प्रकार की समस्या होगी उसका सिर्फ और सिर्फ प्रशासन जिम्मेदार होगा और सरकार जिम्मेदार होगी। कर्मचारी वर्ग उसका जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि कर्मचारी वर्ग समय समय पर उनको चेता चुका है। चेतावनी देने के बाद में भी कर्मचारी हित में कोई फैसला नहीं आया। कर्मचारी अपनी मजबूरी हुई है तो उसको इतने अल्प वेतन में भी कार्य करना पड़ रहा है। कर्मचारी वर्ग हमेशा आम जनता के हित में कार्य करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। लेकिन अगर सरकार की इसी प्रकार उदासीनता रही तो ये कर्मचारी वर्ग विरोध कर रहा है। विरोध के साथ में अगर किसी प्रकार का कुछ भी होता है तो उसका प्रशासन जिम्मेदार होगा। इसी के साथ में धन्यवाद। आप सभी को कहना चाहूंगा कि आज आप अपने अपने कार्य पर लौट जाएं। प्रयास ये करें कि समस्त दवा वितरण केंद्रों पर इतनी दवाएं तो उपलब्ध हो जाए कि कम से कम जब तक सरकार नहीं जागे तब तक आम जनता को नुकसान ना हो और उनको यहाँ पर आने पर दवाइयाँ मिले। बाकी फिर तो आगे जो होगा उसका प्रशासन जिम्मेदार होगा। हम नहीं चाहते कि आम जनता को किसी प्रकार का नुकसान हो। ठीक है, सभी का धन्यवाद। सभी अपना